हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, ये वाला। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं इन्हें कंप्लीट करना है विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज, और साथ साथ हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो देखो एडी इज इक्वल्स टू, इस डायग्राम में देखो ये जो एडी है ये किसके इक्वल आएगी, इधर बीसी के, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो एडी किसके इक्वल होगी, बीसी के। तो यहाँ पर लिख देंगे एडी इज इक्वल्स टू बी सी। साथ में इन्होंने कहा है कि इसमें प्रॉपर्टी बताओ कौन सी यूज हुई है, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी मीन्स की इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। तो एंगल डी ए बी, रीजन क्या लिखेंगे इसमें हम, कि अपोजिट क्या है, ये साइड्स नहीं है, ये है एंगल्स। तो लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ओ सी इज इक्वल्स टू। तो इसमें हमारा ओ सी कहाँ पर है, ये सेंटर पे हमें ओ दे रखा है क्वेश्चन में। तो ओ सी, ये वाला ओ सी किसके इक्वल होएगा, ओ ए के, क्योंकि हमारे डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ सी इज इक्वल्स टू लिख देंगे हम यहाँ पर ओ ए। इसका रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसकी ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हुई। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मेजर, एम मीन्स मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए मीन्स ये वाला एंगल, दोनों का सम कह रहे हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो दोनों का सम कितना होगा हमारा, अगर ये एडजेसेंट एंगल होता है, लगातार होते हैं, तो सम कितना लिखते हैं हम, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, की जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मींस कि उनका सम करके 180 डिग्री आए। तो क्लियर, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम दे रखे हैं, इसमें 5 फिगर्स हैं, फिलहाल मैंने यहाँ 2 बनाई है, फिर इनके बाद थर्ड और फोर्थ करेंगे। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ये जो हमारी अननोन वैल्यूज है यहाँ पर एक्स वाई जेड की, हमें वो फाइंड करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पर इसमें एंगल बी 100 डिग्री दे रखा है, एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये है। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी पैरेललोग्राम की, क्या थी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 100 जो है वो ही हमारा वाई हो जाएगा, मींस वाई 100 के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक्स भी निकालना है, तो देखो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। सम कितना होता है एडजेसेंट एंगल का, 180। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 80 डिग्री। अब ये x आ गया है, तो y और z निकालना है। तो y तो यहां से हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो y की भी वैल्यू आ गई है, बॉक्स में बंद कर देंगे। एंड लास्ट में हमें क्या निकालना है, z। z क्या है, x के इक्वल है, तो z इक्वल होगा x के, और x कितना है हमारा यहाँ पर 80 डिग्री, वैल्यू फाइंड करी थी, तो z की वैल्यू कितनी हो गई है 80 डिग्री। तो इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे और सेम रीजन यही लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर, फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो इन्हीं की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 50 डिग्री है और यहाँ पर एक्स है, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम हम 180 लिख लेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया था। तो कैसे लिखेंगे, 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां से हमारा x कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, माइनस करके 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है 130 डिग्री। अब देखो x की जो वैल्यू आई है वो ही वैल्यू हमारी किसकी होगी, y की होगी, क्योंकि दोनों ही एंगल्स क्या है हमारे, इक्वल है। तो यहां से लिख देंगे हम y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 130 डिग्री। अब हमें यहां से z निकालना है। ओके, अब देखो ये पैरेललोग्राम है, जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है और साथ में पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से फिगर है कि दो लाइंस पैरेलल है और ऐसे कोई लाइन काट रही है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, एडजेसेंट से। तो सेम ऐसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो क्या लिख देंगे हम, z किसके इक्वल होगा, x के। इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, और सारे रीजंस आपको लिखने बहुत कंपलसरी एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे, और बिल्कुल ठीक लिखने हैं। तो x कितना था 130 डिग्री, तो z भी कितना हो गया 130 डिग्री। फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें x, y और z इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो x के सामने ये हमें कितना दे रखा है इन्होंने, ये x है, इस तरह से दे रखा है बुक में। x के सामने ये कितना है 90 डिग्री, तो x भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक बार समझ लो। दो लाइन कोई भी ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ये और ये इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर भी ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये वाला एंगल x है और ये 90 है। ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई है 90 डिग्री। रीजन होता है इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करके 180 लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के कि तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा। x की वैल्यू 90, y एज इट इज प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री। तो y की भी वैल्यू आ गई है। अब देखो y की वैल्यू आ गई, z निकालना रह गया। और ये फिगर क्या है हमारी, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, इस तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहां से इन दोनों को कोई एक लाइन ऐसे काट रही है। अगर आप इन्हें एक्सटेंड कर दो
इस तरह से, तो ये कट ही तो कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। किस रीजन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो लिख देंगे हम Z इज इक्वल्स टू Y, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इनकी प्रॉपर्टी साथ साथ समझते जाना और लर्न भी कर लेना कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और कौन सी प्रॉपर्टी कब लगती है। Y की वैल्यू 60 डिग्री, तो Z भी कितना आ गया? 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फिर से ये दोनों क्या है? एंगल्स लगातार है, मीन्स एडजेसेंट है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे? X प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां से हमारे पास X कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो X कितना हो गया है? 100 डिग्री। X की वैल्यू आ गई है, X आ गया है, Y निकालेंगे। Y 80 के क्या है? अपोजिट है, तो Y किसके इक्वल हो जाएगा? 80 डिग्री के। इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, और अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट Z। अब हमें Z निकालना है। तो फ्रेंड Z के लिए देखो, हमारे पास ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम। और ये वाली जो लाइन है ये कैसा काम करेगी? ट्रांसवर्सल का, मीन्स कट कर रही है। तो इस तरह से बना, दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कोरेस्पोंडिंग के रीजन से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? Z भी किसके इक्वल आ गया है? 80 डिग्री के, और इसका रीजन क्या रहेगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। ये गिवन है हमें फिफ्थ पार्ट, इसके हमें एंगल्स निकालने हैं X, Y एंड Z। तो सबसे पहले क्लियर हमें क्या दिख रहा है कि Y इक्वल है 112 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? सबसे पहले Y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री, और रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिनिश। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, Y की वैल्यू आ गई है, ये 40 डिग्री है ही और ये X है, तो इसमें ASP लगा के हम क्या निकाल देंगे? X की वैल्यू निकाल देंगे। तो X प्लस Y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आएगा? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। X तो निकालना है, Y के प्लेस पर 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। X प्लस 112 में 40 प्लस करेंगे तो 152 इज इक्वल्स टू 180, तो X कितना आ जाएगा? 180, 152 माइनस में चला जाएगा, तो 152 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, तो X की वैल्यू भी कितनी आ गई है? 28 डिग्री, और Y की भी आ गई है। अब देखो X की वैल्यू भी है, Y की भी है, क्या निकालना रह गया है? Z। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इस वाली लाइन के। ओके, और जो ये वाली लाइन है ये किसकी तरह काम कर रही है? ट्रांसवर्सल की तरह। जैसे कि ये दो लाइंस पैरेलल और एक लाइन ऐसे काट रही हो, तो इधर का जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट से, जो ऐसे Z बनाते हैं इस टाइप से। ये Z बन रहा है ना एंगल का, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर X है और यहाँ पर Z है, तो X किसके इक्वल हो जाएगा? Z के। तो कैसे लिखेंगे? Z इज इक्वल्स टू X, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो Z कितना हो जाएगा? X के इक्वल, और X कितना है? 28 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये हमारा फिनिश हुआ फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।